एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं उसका नाम है फाइंड लॉन्गेस्ट ऑसम सबस्ट्रिंग। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, नंबर्स की स्ट्रिंग दी गई है जिसमें आपके जो नंबर्स होंगे वो 0 to 9 एग्जिस्ट करेंगे और आपको इसके अंदर ऐसी एक सबस्ट्रिंग ढूंढ के निकालनी है मैक्सिमम लेंथ की जो एक पैलिंड्रोम क्रिएट कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाली सबस्ट्रिंग के अंदर देखना शुरू करूँ, यहाँ पे देखना शुरू करूँ, तो मैं अगर इस सबस्ट्रिंग को उठा लूँ यहाँ से, ठीक है, तो मुझे क्या मिला 3 2 4 2 4। अब अगर इधर मैं पहले 3 और 4 को स्वैप कर दूँ तो क्या आएगा 4 2 3 2 4, राइट। अब आप इसको रीड करके देखिए, क्या ये हम लोगों को एक पैलिंड्रोम मिल रहा है? हाँ। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग अपनी एक सबस्ट्रिंग उठा सकते हैं, उसके अंदर कितने भी स्वैप्स कर सकते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट स्वैप्स करके देख सकते हैं। और हम लोगों को बस ऐसी एक सबस्ट्रिंग उठानी है जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो और वो एक पैलिंड्रोम हो, ठीक है। इसी तरह जो हम लोगों ने अभी सबस्ट्रिंग उठाई उसकी लेंथ थी 1 2 3 4 और 5। अगर मैं इसकी जगह अपनी सबस्ट्रिंग बदल दूं और ये वाली सबस्ट्रिंग ले लूं तो हम लोगों के पास क्या आया 2 4 2 4 1, है ना। अब इधर अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 4 1 4 2। ये भी एक पैलिंड्रोम है और इसकी लेंथ भी 5 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसके अंदर अपना आंसर ढूंढ के बताना, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, फिर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा। सबसे पहले तो समझो कि पैलिंड्रोम की प्रॉपर्टी क्या होती है। जब भी हम कोई नंबर देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक पैलिंड्रोमिक नंबर ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, इसके पैलिंड्रोम अगर मुझे बनाना हुआ इसको, इस स्ट्रिंग को, और मुझे मल्टीपल स्वैप्स लाइक इनफाइनाइट स्वैप्स अलाउड है, तो मैं इसको कैसे बना सकती हूँ 2 2 3 3 4 4, है ना, या कुछ भी ऐसा ही, या 2 2 3 3 4 4 ये भी अलाउड है। देन 4 4 2 2 3 3 ये भी अलाउड है। देन 2 2 4 4 और 3 3 ये भी अलाउड है। तो बेसिकली हम लोगों को एट द एंड ऑफ द डे एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनानी है, कितने भी हमें स्वैप्स अलाउड है। तो लेट्स से मैंने ये वाली बना ली, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इसके पैलिंड्रोम बनने के लिए मेरे जितने भी डिजिट्स थे उनकी जो काउंट थी वो इवन थी। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी कि जो भी डिजिट होंगे वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहे होंगे, ठीक है। एक कंडीशन और क्या हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर लगा दूं जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, ठीक है, मतलब ऑड भी क्या एक बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 6, ठीक है, वो एक बार आ रहा है, तो बाकी सारे नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं और कोई एक नंबर ऐसा हो जो सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसको अगर हम बना के देखें तो क्या बन जाएगा ऐसा कुछ। तो अभी भी ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ऑल इवन एक्सेप्ट 1, ठीक है, जो कि कितनी बार आएगा 1 टाइम। तो यही दो ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसके अंदर हम अपना पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बना सकते हैं। हमारी कोई भी और नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर लगा दूं जैसे कि 7, अब 7 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो अब मेरे ये जो स्ट्रिंग है पूरी, ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग में कितने भी स्वैप्स में नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि कोई एक ही ऐसा नंबर हो सकता है जो इवन टाइम्स ना होके ऑड टाइम आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर किसी भी डिजिट की 0 टाइम्स अकरेंस ही इवन ही काउंट होगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में इस स्ट्रिंग के अंदर 1 और 5 ये एक बार भी नहीं आए, राइट। तो ये दोनों जो है इनका काउंट 0 है और उसको हम इवन मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के साथ हम लोगों को काम करना होगा और इस प्रॉपर्टी के साथ हम लोग अपने इस क्वेश्चन के ऊपर अपने पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह कर सकते हैं? हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं प्रीफिक्स वाले मेथड से। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने जो पहले एक स्ट्रिंग ली थी 3 4, लेट्स से 2 4 2 4 2 4 और 1। ठीक है, और हम लोग इसके साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग के साथ काम करने की कोशिश करूं, तो मेरे को अगर अपनी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग ढूंढनी है, तो मैं अपना यहाँ पे आके या हर एक नंबर पे जाके चेक करूंगी कि हर एक डिजिट कितनी बार अकर हुआ है। तो जैसे यहाँ आए तो 3 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, 4 2 और 1 तीनों ही इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। ठीक है, क्योंकि 0 है। अब 4 पे आए तो यहाँ पे 3 जो है वो ऑड टाइम्स आया है, 4 भी ऑड टाइम्स आया है, और 2 और 1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। 2 पे आए, 3 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, 2 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, 4 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, 1 जो है वो अभी इवन है। 4 पे आए, अब यहाँ क्या हुआ, 3 ऑड पे है, 4 का इवन हो गया, 2 जो है वो अभी भी ऑड है, और 1 जो है वो अभी भी इवन है। इसी तरह हम लोग हर एक उसके लिए चेक करते रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही चेक करती रहूँ, तो जब मैं फाइनल पोजीशन पे जाऊंगी, जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगी इस पोजीशन पे, तो देखते हैं 3 कितनी बार आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। 4 कितनी बार आया है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। नहीं, 1 2 3 4 आया है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, 4 आया है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, 2 आया है इवन नंबर ऑफ टाइम्स, और 1 आया है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम लोगों की जो कंडीशन थी वो क्या थी, या तो सारे ही इवन होने चाहिए या सिर्फ कोई एक ऑड होना चाहिए, है ना। और हम लोगों को यहाँ जो कंडीशन मिल रही है, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, और बाकी तीनों जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा पार्ट मतलब अपनी स्ट्रिंग के अंदर से रिमूव करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे जो है वो इस तरह की कंडीशन बन जाए कि सारे या तो इवन हो जाए या एक ऑड और बाकी सब इवन रह जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा एक कंडीशन ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पे मेरे को अगर, एक सेकेंड, अब अगर मुझे ये काम करना हो कि मुझे इन तीनों को ही इवन बनाना है, तो मुझे एक ऐसी पोजीशन ढूंढनी होगी जहाँ पे 3 भी ऑड नंबर टाइम्स हो, 4 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो, और 1 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो। बट हमें यह पता है कि इस पोजीशन को छोड़ के 1 कहीं भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो आ नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 को इवन बना सकूं। तो पर हमारे लिए ये चीज एक्सेप्टेबल है कि मेरा कोई एक नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा हो, तो मैं इन दोनों को इवन अगर बना दूं तो मेरा काम चल सकता है, राइट। तो देखते हैं, हम लोग जब इधर आ जाएंगे इस पोजीशन पे, तो मेरा 3 अभी भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, राइट। 4 अभी भी मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, और 2 जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, सिमिलरली हर एक पोजीशन के लिए मैं चेक करूंगी। अब इस पूरी स्ट्रिंग में से अगर मैं इस पोजीशन पे आ जाऊं, यहाँ पे 3 मेरा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, 4 मेरे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, और बाकी सारे नंबर्स भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही हैं। तो मैं अगर इस चीज को यहाँ से रिमूव कर दूं, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दूं, तो इधर आके मेरा जो 3 है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। बट अभी भी मेरे पास जो 4 है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो मेरा जो अभी काम है वो गलत चल रहा है। तो मैं अगली पोजीशन के लिए चेक कर लेती हूँ। जब मैं इस पोजीशन पे आई तो 3 जो था वो ऑड था, 4 जो था वो ऑड था, 2 जो था वो इवन था, और 1 जो था वो इवन था। मुझे चेंजेस किस में करने थे, 3 और 4 के अंदर। तो अब मैं अगर इस सब स्ट्रिंग को यहाँ से निकाल दूं, तो क्या मेरा 3 भी इवन हो जाएगा, 4 भी इवन हो जाएगा, राइट। तो इसके थ्रू हम लोग अपनी इतनी पूरी सब स्ट्रिंग को इजीली पैलिंड्रोम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्वैप्स जितने भी रिक्वायर्ड होंगे उनके थ्रू एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग यानी लॉन्गेस्ट ऑसम सबस्ट्रिंग बना के भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ
एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो हम लोगों को और क्लियर हो जाएगी सारी बातें। तो अगला जो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट्स से ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास अगर यहाँ पे मैं इस पोजीशन के लिए चेक कर रही हूँ तो देखते हैं, 2 मेरे पास ऑड टाइम्स है, 3 मेरे पास ऑड टाइम्स है, 4 इवन, 5 इवन, है ना। तो अब मेरे को क्या करना है, या तो मुझे सारों को इवन बनाना पड़ेगा, या मैं इन दोनों में से किसी एक को इवन बना दूंगी तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो अब अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को इवन बनाना है तो मुझे कोई ऐसी एक सबस्ट्रिंग ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे, लेट्स से मेरे को दोनों को इवन बनाना है, तो मुझे ऐसी एक प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे ये दोनों जो थे इनकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली ऐसी आ रही थी जहाँ दोनों ही ऑड थे। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ आए 2 ऑड था, 3 इवन था, तो हम लोग इस पे तो काम नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ो। अगली पोजीशन पे आते हैं, अगली पोजीशन पे आए, 2 ऑड है, 3 ऑड है, बाकी सब इवन है, बाकी सब इवन है। तो ये और ये बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर मैं इस वाले प्रीफिक्स को लेके यहाँ से हटा दूं तो मेरे ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं क्या ये इवन बन जाएंगे, राइट। बट अब अगर मैं कहूँ कि मेरा इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, चेंज क्या है कि मेरे को दोनों में से किसी एक को ही इवन बनाना है। तो अगर मैं 3 को इवन बनाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे 3 को इवन बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे एक ऐसी पोजीशन देखनी पड़ेगी जहाँ पे सिर्फ 3 जो है वो ऑड होगा। तब देखो यहाँ आए 2 ऑड था, 3 इवन था, इस पे तो काम नहीं हो सकता। यहाँ आए 2 ऑड था, 3 ऑड था। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सिर्फ अकेला 3 ऑड नहीं है ना, हमारे पास 2 और 3 दोनों ही ऑड आ रहे हैं। तो मैं 3 को तो अकेले को इवन नहीं ही बना सकती। तो अब हम लोग 2 को इवन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को 2 को इवन बनाना है तो ऐसी पोजीशन ढूंढनी होगी जहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन हो जहाँ 2 ऑड आ रहा हो। तो मैं यहाँ आई, मुझे 2 ऑड मिल गया और बाकी सारे जो थे वो इवन मिल गए, सेम कॉन्फ़िगरेशन मेरे को मिल गई। तो मैं इधर से अगर इस सबस्ट्रिंग को या इस प्रीफिक्स को हटा दूं तो ये वाली जो एलिमेंट है ये इवन बन जाएगी, और इतनी पूरी जो हमारी सबस्ट्रिंग है, सेकेंड हम इस सर तक देख रहे थे, तो इतनी पूरी जो हमारी सबस्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम का काम कर लेगी हमारे लिए, है ना। तो हमारा जो काम है इस तरह से हो जाएगा। तो हम दोनों कंडीशंस के लिए अपना काम करेंगे, क्या क्या, या तो सारा ही सबस्ट्रिंग हमारा इवन होना चाहिए, या फिर कोई मतलब सारे ही एलिमेंट्स हमारे, सॉरी, सारे ही एलिमेंट्स हमारे इवन होने चाहिए, या कोई भी एक एलिमेंट जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है, बाकी सबको इवन नंबर ऑफ टाइम्स आना जरूरी है, ठीक है। एक और केस जो इसके अंदर हम कर सकते हैं वो क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ से 2 और 3 को उठाऊं और इधर ले जाऊं और मैं इधर 6 को ऐड कर दूं 2 बार, ठीक है, तो मेरे पास जो 6 है वो भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है इस पोजीशन पे। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इन दोनों को इवन बना के इसको भी तो ऑड बना सकती हूँ, राइट। कि मैंने क्या किया, इसको इवन बनाया, इसको इवन बनाया और इसको ऑड बनाया। तो मुझे अब एक ऐसी पोजीशन ढूंढनी होगी जहाँ पे मेरा 2 जो है वो ऑड टाइम्स हो, 3 जो है वो भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो, और 6 जो है वो भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो, राइट। क्योंकि मेरे को ऑड को इवन बनाना है तो उसमें से मुझे ऑड हटाना होगा, ऑड को इवन बनाना है तो ऑड निकालना होगा, और इवन को ऑड बनाना है तो इवन में से भी ऑड निकालना होगा, ठीक है। तो मैं ये पोजीशन देखूं तो यहाँ पे 2 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, 3 जो है वो भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, और 6 जो है वो भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। तो मेरे को यहाँ से अगर मैं इस सबस्ट्रिंग को निकाल दूं तो इतना जो पोर्शन बचेगा सबस्ट्रिंग का वो भी तो मेरे पास एक पैलिंड्रोम ही बन के आएगा। तो इसी तरह से हम लोग हर एक पोजीशन के हिसाब से हम लोग इस तरह से चेक करेंगे कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जिस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमें अपना चेंजेस लाने हैं। तो एक तरीका ये करने का तो ये है कि आप हैश मैप यूज़ कर लो, ठीक है। अब आप हैश मैप में हर एक पोजीशन के लिए पहले तो ये सेट करोगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, हर एक की काउंट कितनी आ रही है, और फिर आप चेक करोगे जो आपकी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है।
तो इस केस में क्या होगा, आपका जो काम है ना वो ओ एन स्क्वायर में चलेगा। वो चीज़ तो हमें चाहिए नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो कम उसमें हो टाइम में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं बिट मैनिपुलेशन के थ्रू। कैसे, देखते हैं। 23664545 तो मेरा जो नंबर था 23664545 और 2। तो मैं क्या करूंगी, मैं ना, मेरे को बिट्स के अंदर दो ही चीजें होती है, 0 या 1। तो हम लोग मान लेंगे कि 0 का मतलब है कि कोई भी नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, और 1 का मतलब है कि कोई भी नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तो हम लोग बिट्स का बना देंगे, हमारा जो काम है वो 0 से लेकर 9 तक ही चलेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ठीक है, हमारा काम अभी 6 तक का है, ये तीनों तो 0 रहेंगे ही रहेंगे। 9 8 और 7 क्यों 0 रहेंगे ये चीजें, क्योंकि हमने कहा था जो नंबर्स एक भी बार नहीं आए वो उनका हम लोग इवन मानेंगे, है ना। तो यहाँ भी 0 रहेगा। अब इस पूरे के अंदर जो हमारा 2 है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, 3 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। या फिर अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए देखना चाहूँ, तो हम लोग अगर इस पोजीशन पे ही देखें, तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, 3 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, 6 इवन है, 5 इवन है, 4 इवन है, और 1 तो है ही नहीं, तो वो भी 0 है। तो मैं, ये नंबर मेरे को मिल गया। तो अब इसके अंदर मुझे क्या चेंजेस करने हैं, मैं या तो इन दोनों को 0 बना दूं, है ना, तो भी मेरा पूरा स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम का मिल जाएगा, सारे नंबर इवन टाइम्स हो गए। या मैं किसी एक को इवन बना दूं, अगर मैंने किसी एक को इवन बना दिया तो भी मुझे पैलिंड्रोम मिल जाएगा। या फिर मैं इन दोनों को इवन बना के किसी एक नंबर को ऑड बना दूं, तो भी मेरे को पैलिंड्रोम मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर टॉगल का काम करेंगे, हर एक पोजीशन को टॉगल कर करके देखते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 2 को यहाँ से 2 और 3 दोनों को इवन बनाना है, तो मैं ऐसी पीछे जाके ऐसी एक पोजीशन ढूंढ लूंगी जहाँ पे मेरे को ऐसी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी जो 2 और 3 को मेरे को 0 दे रही थी, है ना, 2 और 3 को मेरे को ऑड दे रही थी, सॉरी 1 दे रही थी, और उसको मैं यहाँ से जब हटा दूंगी तो मेरे को यहाँ पे 0 0 मिल जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। लेट्स से मेरे को 2 और 3 किसी एक को ऑड बना इवन बनाना है, तो मैं ऐसी पोजीशन ढूंढ लूंगी जहां इनमें से कोई एक जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हो कि वो मैं जब यहाँ से हटाऊं तो हम लोगों को जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मिले उसमें कोई एक जो है वो इवन आ जाए। या एक तरीका है कि मैं इन दोनों को इवन बना दूं और इसको ऑड बना दूं, तो वैसे एक कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को पीछे से कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी। तो अब जो क्या होगा, अब हमारे एक हैश मैप बनेगा, ठीक है, उसके अंदर दो चीजें होंगी, इंट और इंट, है ना। तो वो ये चीज स्टोर करेगा कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, बस। तो हम लोगों का जो काम है वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम हो जाएगी। तो ये करके देखते हैं, कोड करते रहेंगे, और कोड करने के साथ साथ में जो चीजें अभी डिस्कस नहीं हुई है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि हमें हैश मैप से काम करना है ना, हम लोग डिस्कस करते कि हम हैश मैप से काम कर सकते हैं। बट क्या होगा जब हम हैश मैप से काम करेंगे ना, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगी, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा बेसिकली वो। तो अगर मुझे कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कम करना है तो देखो क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हमारी जो बिट्स होंगी उसमें हम 0 से लाइन लेंगे। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। तो इसके अंदर मैं अगर ये ऐसा एक बिट ले लेती हूँ, तो इसमें वर्स्ट क्या हो सकता है कि मेरे सारी ही पोजीशन पे 1 1 1 1 आ जाए, और सारे ही एलिमेंट्स जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, और मुझे इनके इसको इस हिसाब से चेंज करना पड़े। दैट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज के अंदर कि हम लोग एक हैश मैप लेने की बजाय एक एरे ले लेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे। तो हम लोग जब वेक्टर के ऊपर काम करेंगे तो हम लोग वेक्टर की मदद से ही अपना जो टाइम है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ, किस टाइप का, इन टाइप का, ठीक है।
और यहाँ एक मैप ले लिया, और इसका साइज क्या होगा, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 10 तक, ठीक है। और इसकी क्या होता है, देखो हम लोग जब काम कर रहे हैं ना इस चीज पे, तो सपोज मेरे पास 2 है मेरी स्ट्रिंग, अब मेरे पास जो बिट बनेगी वो 0 0 0 बनेगी, तो वो जब पिछली कॉन्फ़िगरेशन ढूंढने जाएगा तो 0 को ढूंढने जाएगा, वो तो है नहीं कहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 0 के साथ -1 रख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 पोजिशन पे -1 रख दिया, ठीक है। फिर मैंने लूप चलाया, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, यहाँ पे हम साइज निकाल लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एन तक चलाएंगे और ये हो जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा एक तो कैरेक्टर निकल जाएगा, वो कैसे निकलेगा, एस डॉट एट आई से, है ना, एस डॉट एट आई से हम लोगों के पास अपना वो कैरेक्टर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसी मेरी कोई बिट बनी हुई है, तो मेरे को सबको इवन बनाना था, पहला कंडीशन तो यही था। तो सबको जब मुझे इवन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे वो सारे बिट्स को टॉगल करना पड़ेगा जहाँ पे 1 रखा हुआ है। तो टॉगल करने के लिए तो मैं एक्स और का यूज करूंगी, बट साथ ही में मेरे को कोई चीज चाहिए जिससे मैं टॉगल कर सकूं, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक मास्क। और अभी तक हम लोगों को मास्क बनाना तो आ ही चुका है कि मास्क क्या बनता है। तो यहाँ पे एक मास्क बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, हमने 1 को लेफ्ट शिफ्ट करा वो नंबर से जो उस पोजिशन पे, और क्योंकि वो कैरेक्टर वाली है तो उसमें से 0 कैरेक्टर माइनस कर दिया। और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी वो स्टेट ले ली, वो बिट ले ली जो कि 0 है और 0, और अब जो स्टेट है उसको हम एक्सॉर कर देंगे, तो स्टेट एक्सॉर मास्क हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम तो हमारा हो गया। उसके बाद देखो हम लोगों ने सबको 0 0 बना लिया, ये 0 बन चुका, ये 0 बन चुका, बट मुझे पुरानी कॉन्फ़िगरेशन भी तो देखनी पड़ेगी। ऐसी कौन सी पुरानी जगह है जहाँ सेम कॉन्फ़िगरेशन रखी थी, ताकि मैं उसको अपनी स्ट्रिंग से हटा सकूं, राइट। और हम लोगों ने जब उसके ऊपर काम किया था, तो ये भी देखो, अगर मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रिंग रखी है, यहाँ आए था, लेट्स से ये ऐसी पोजीशन है जहां पे मेरे को सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मेरे को एक तो जे निकालना होगा, वो मेरे को मैप से मिल जाएगा सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और अब मुझे लेंथ भी चाहिए, तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आई माइनस जे प्लस 1। बट मुझे ये तो हटाना ही है यहाँ से, तो मैं क्या करूंगी, इसको हटाऊंगी तो यहाँ से 1 हट जाएगा, तो लेंथ हो जाएगी आई माइनस जे, और हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो हम उसको मैक्सिमाइज अपना कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ हमने निकाला इंट जे जो होगा वो होगा मैप ऑफ स्टेट, ठीक है। और अगर जे जो है वहां पे नल नहीं है, तो उस केस में आंसर एक बना लेते हैं जो हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी, इंट आंसर 0, ठीक है। यहाँ पे भी इंट आएगा, और आंसर जो होगा वो हमारा होगा मैक्स ऑफ आंसर, और हमने जो लेंथ साइड की यानी आई माइनस जे, ठीक है। ये काम तो हो गया इवन के लिए। अब हमें काम करना होगा ऑड का भी, क्योंकि हम लोगों ने वो भी कंडीशन देखी थी जिसमें अगर हम लोग बाकी सबको इवन बना दे और एक को ऑड कर दे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अंदर भी हम लोग काम कर सकते हैं, ये दोनों अब 0 बन चुके हैं, ठीक है। तो मैं सबको टॉगल करके देख सकती हूँ ना, ये भी टॉगल हो सकता है, ये भी टॉगल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हर एक को एक एक बार टॉगल करके देखना पड़ेगा। हर एक की सबस्ट्रिंग की एक लेंथ आएगी, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग की लेंथ आएगी, उसमें से मेरे को मैक्सिमम निकालना है। तो मैं कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगी, 0 से लेके 9 तक। तो फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले तो मास्क निकाल लेंगे, हम लोगों ने मास्क पहले ही निकाल रखा है, तो इंट से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑड, ठीक है। और हम लोगों को जे वापस से निकालना होगा, तो जे क्या होगा, मैप में से हमने निकाला स्टेट का एक्सॉर करके मास्क से,
ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल गया। अब इसके बाद ये चीज तो सेम ही रहेगी ना, कि हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन तो अब निकाल ली, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद ये चीज सेम रहेगी कि अगर वो नल नहीं है तो हम लोग मैक्सिमम लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, और ये जो आंसर हमारा आएगा ये हम रिटर्न कर देंगे। बट प्रॉब्लम क्या आएगी इसके अंदर हम लोगों के पास, कि हम लोग, हो सकता है कि हमारी ऐसी दो जगह हो जहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। सपोज यहाँ पे भी मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, यहाँ पे भी मेरे को सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। तो इतना तो हमें भी पता है कि हम लोगों को पहले वाली उठानी होगी। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्वियसली मैक्सिमम चाहिए अपनी सबस्ट्रिंग, है ना। तो और हमारे पास दो ही कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी पड़ी होंगी तो हम लोगों के लिए काम मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें जब अपने कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम करना है तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि वो पहले से हमारे मैप के अंदर यानी वेक्टर के अंदर ना हो। अगर वो हुई तो हम लोग उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, अगर वो नहीं हुई तो हम उसे मैप में पुट कर देंगे। तो अगर मैप के स्टेट वाली पोजीशन पे जो वैल्यू है वो नल रखी हुई है तो हम लोग मैप के स्टेट वाले पोजीशन पे आई रख देंगे। ठीक है, और अब हम लोग अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, तो इससे हमारा काम इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि मैं आपको रन करके तो नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि हम लोग अभी इसके टेस्ट केसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। पर बहुत जल्दी आप इसको रन करके देख पाओगे, तो उस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। आपको लॉजिक तो वैसे ही समझ आ गया है, तो आप इसको खुद से कोड कर ही लोगे। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।